जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत उषा सिंह आंटी का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से अनुरोध करूंगी इसे बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने। गुरु महाराज हमारे हर किसी को सेवा नहीं बख्शते, और अगर किस्मत से सेवा मिल गई, महाराज की नदर हुई और आपको अगर सेवा मिल गई तो उसको बहुत संभाल के संजो के महाराज की आज्ञा में रहकर वो सेवा जरूर करें। गुरु महाराज लंगर की सेवा हर किसी को नहीं देते, और उसके पीछे भी एक कारण है। आज सत्संग के माध्यम से आप वो कारण जरूर जान पाएंगे, क्यों महाराज हर किसी के हाथ का नहीं खाते। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। गुरुजी के समय में तो गुरुजी नमस्ते करते थे, हाथ भी जोड़ते थे, सबको नमस्ते। किसी को नए को इंट्रोड्यूस करो तो गुरुजी यूं नमस्ते करते थे, और जब छुट्टी होती थी तब भी नमस्ते, चल कराने जाओ। जय गुरुजी तो बाद में शुरू हुआ, खैर, और जैसे बहुत सी चीजें नई हुई वो तो होनी ही थी। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आप सबके साथ बांटना चाहूंगी। हम लोगों का एक सोच है कि हमारा धर्म है, जो गुरुजी ने हमें दिखाया अपने साथ इतने साल, वो हम आप सबके साथ बांटें। पुरानी संगत की ये ड्यूटी है, ये धर्म है। चूंकि किसी भी समुदाय में, कम्युनिटी में, अगर जहां इतनी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है संगत की, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहां गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी होता ना हो, जहां गुरुजी के सत्संग ना होते हों। गुरुजी ने कहा तो था, इत्थे लैना लगणगियां, तुहानू समझ नहीं आया, तुहानू की मिलिया होया है, तुसी मेरी परछाई नू भी तरस जाओगे। ये शब्द हैं गुरुजी के, जो हम सुनते थे तो हम सोचते थे गुरुजी कहाँ चले जाएंगे। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन लाइनें लगेंगी, और इस कदर लाइनें लगेंगी इस कदर बढ़ेगी संगत दुनिया भर में, दिल्ली में और भारत में ही नहीं। वो देश जहाँ पे धार्मिक कोई अनुष्ठान जो है वो अपराध है, उन देशों में जहाँ हम लोगों का कह सकते हैं हिंदू धर्म का कोई नाम नहीं है, उन देशों में तो ये गुरुजी का अपना प्रभा मंडल है। और मैं तो क्या समझूं, मतलब पर ऐसा समझ में आता है कि शायद गुरुजी ने इसीलिए चोला छोड़ा, क्योंकि इंसानी शरीर में जब कोई परमात्मा, जब कोई ईश्वरीय रूप है, तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात में छाने के लिए उन शारीरिक सीमाओं को दूर करके गुरुजी पूरे गगन में छा गए। गुरुजी, ये तो आप ही जाने कि आप क्या कर रहे हैं। हमें ना तब समझ थी, ना हम आज समझ सकते हैं, और ना हमें समझने की कोई जरूरत है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। समझना क्या है संगत जी, एक सिंपल सी बात है कि हम जो कोई भी अधिकतर लोग जो गुरुजी की शरण में, चाहे वो जब इंसानी चोले में थे तब,
या अब आए, कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीदों को लेकर आते हैं। ठीक है अपनी जगह, लेकिन जिनसे मांगते हैं शायद वो भी आपसे कुछ उम्मीद करते होंगे। जैसे गुरुजी अक्सर कहते थे, आप बैठे हो साथ में तो कहते थे चल आ जाओ, वो देखो किंतु परंतु आ गए, और थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि लोग इफ्स एंड बट्स वाले आ गए, या कहते थे चलो देखो लेट्स ट्राई आ गए। एंड बी श्योर संगत जी की वो बाहर आने से पहले वो लोग आपस में कहते हैं चलो जी इनको भी ट्राई कर लेते हैं। सो मीन्स वो समय से, सीमाओं से तब भी परे थे, वो आज भी हैं। यहाँ बैठे बैठे उन्हें पता होता था उनके जो संगत है वो कहीं आयरलैंड में कोई क्या कर रहा है, या अमेरिका में क्या कर रहा है, या बॉम्बे में कोई चाय बना रही है आंटी और उसकी नाइटी फटी हुई एक साइड से, तो गुरुजी फोन करके बोलेंगे फिर की हो रहा है, हाँ चाय बना रही है अंकल। फिर उनको लगे गुरुजी कहाँ है, उनको कहाँ से दिख रहा है, तो फिर अंकल बार अखबार पढ़ रहे हैं, फिर हैरान, तो फिर चल फिर अच्छा ते नाइटी रंग दी पाई हुई है तो कोने ते फटी हुई है। सो मतलब उनको भी पता चल गया, जिनको फोन मिलाया हुआ है, कि गुरुजी वहां बैठे सब देख सकते हैं, और जो साथ में गुरुजी के बैठे हैं जो फोन सुन रहे हैं इस एंड पर, उनको भी समझ आ रहा है कि गुरुजी पारदर्शी है, उनके लिए पूरी दुनिया पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। ऐसे बड़े सत्संग हैं। लेकिन एक गुरुजी का हुक्म हुआ था कुछ साल पहले, वो दो तीन तीन लोगों को 3 शहरों में अलग अलग ये विचार आया। मैं तो नहीं कह सकती कि मुझे मैसेज ऐसे आए, पर हाँ जो भी आया सोच, उनको एक उनमें से हैं जो गुरुजी को कभी उन्होंने देखा नहीं, मिली नहीं, उनको और एक और पुरानी संगत। वो ये कि गुरुजी बहुत परेशान हैं, उनको ये आया कि गुरुजी जिस तरह से आजकल सत्संग हो रहे हैं, वो गुरुजी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। तो इट्स मोर और लेस लाइक किटी पार्टीज, लोग इतना सज धज के आते हैं और मेन्यू इतना एलैबोरेट होता है, डांसेस होते हैं, वो सब है। सो उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है वो गौण है, सेकेंडरी है। तो कि बताया जाए कि गुरुजी के समय में सत्संग कैसे होता था। गुरुजी के समय में मतलब जब गुरुजी शारीरिक रूप से वहां सामने, हम सोफे पे, बाद में उनका आसन बना उस पर बैठते थे। तो संगत जी 3 चीजें, अभी तो ये सत्संग जूम पर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में भी सत्संग होते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि जो लोग भी जुड़े हुए हैं या जो सुन रहे हैं, जो पुराने भी जुड़े हुए हैं, शायद उनको भी स्मरण कराना बहुत आवश्यक है। देयर आर रीजंस फॉर मी टू से दैट, कि उनको भी स्मरण कराना आवश्यक है कि गुरुजी के समय में कैसे होता था। एक तो ये कि शब्द कीर्तन, सत्संग का मतलब होता था केवल शब्द कीर्तन, केवल गुरबाणी। कौन से शब्द बजेंगे, किस ऑर्डर में बजेंगे, ये गुरुजी स्वयं तय करते थे, स्वयं लिस्ट बनाते थे। उस लिस्ट को कोई बदल नहीं सकता था। उसके ऑर्डर का एक रीजन था, एक साइकोलॉजी थी उसके पीछे। पहले नंबर पर कौन बजेगा, 5वें पे कौन बजेगा, 10 या आखिर में कौन बजेगा। और वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। उसके सत्संग भी हैं कि भाई कैसे, जब किसी ने
कोशिश की कि इसको बदला जाए, तो ना गुरुजी ने बदला और ना ही जो डीजे अंकल हम उनको बोलते थे, ना वो बदले, ना उन्होंने बदला, यानी वो वही रहा। क्योंकि कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था लंगर का, जब गुरुजी का इशारा होता था तो लंगर लगता था। हाँ, शबद कीर्तन शुरू होने का समय था 7 बजे। 7 बजे सत्संग शुरू होता था और हम लोग वर्किंग थे, ना हमें ये था कि उसी वक्त पहुंचना है, तो अक्सर नहीं पहुंच पाते थे, एक्सेप्ट कि कभी जब छुट्टी होती थी तो पहले चले गए। सो जब लंगर लगने का टाइम होता था तो उससे पहले गुरुजी एक शिव जी का भजन है, जो पंजाब की एक पुरानी संगत है। दिल्ली आने से पहले गुरुजी पंजाब में थे, चंडीगढ़ थे, पंचकुला थे, तो वहां की संगत ने एक ने गाया है। तो जब वो लगता था तो हमें समझ में आ जाता था कि अब लंगर लगने वाला है। लेकिन उससे पहले केवल शब्द बजते थे, कोई गाने नहीं बजते थे संगत जी। और वो समय था जब ये बड़े बड़े गायक, काफी काफी नामी गिरामी लोग पहले तो शुरू में अपनी कैसेट्स ही लेकर आते थे, गुरुजी को पहुंचवाई या किसी ने दी भी या पीछे दी। तो बाद में सीडीज शुरू हो गई, तो उनको लगती थी उत्सुकता कि गुरुजी हमारा बजवा नहीं रहे हैं, ब्लेस नहीं हुआ। तो गुरुजी ऐसी सीडीज या ऐसे कैसेट्स को लंगर के दौरान लगवाते थे। लेकिन जब शबद कीर्तन था लंगर से पहले, वो केवल शबद, और हमें भी नहीं समझ आती थी, मुझे तो नहीं ये सब रास्ते पता थे, ना मैं गुरबानी समझती थी, आज भी नहीं समझती हूँ। और गुरुजी के दरबार में तो आप जानते हैं, गुरुजी ने सिखों को शिव पुराण पढ़वा दिया। और जो ऐसे लोग जो अलग अलग भारत के अलग क्षेत्रों से आते हैं, जिन्हें पंजाबी तो छोड़ो हिंदी भी ठीक से नहीं आती, उन लोगों को गुरुजी ने गुरबानी सिखा दी, मतलब सुननी। तो एक एयरफोर्स के बहुत सीनियर ऑफिसर थे, एयर वाइस मार्शल थे शायद, तो उस वक्त वो साउथ के थे। तो उन्होंने एक दिन गुरुजी को कहा कि गुरुजी समझ में नहीं आता है। तो गुरुजी ने काफी ऊंचे स्वर में कहा कि तेनू समझण नू किने क्या, तू समाधि ला। यानी संगत जी, आपको शब्द वाणी को समझने की कोशिश भी अगर नहीं आती समझ, तो ना आए, मतलब उस स्वर का कान में पड़ना ही हमारा अंतःकरण की शुद्धि का एक बहुत नायाब, बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और उसके ऑर्डर में ही होता था कि हम सब लोग दिन में अपने, कोई कहाँ से घरों से आ रहा है, कोई अपने ऑफिस से आ रहा है, कोई तरह तरह की जिंदगियों में हम लोग अपने मसरूफ हैं। तो जब आते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारा बैगेज, बहुत सारा कूड़ा करकट लेके आते हैं। और गुरुजी कहते भी थे कि तुम मेरे पास आते हो तो एक जूठे बर्तन की तरह होते हो, मैं पहले तुम्हें अंदर से मांजता हूँ, फिर बाहर से चमकाता हूँ। तो हम सचमुच ऐसा ही फील करते थे कि इतना भारी होकर हम आते थे, और जब जाते थे तो ऐसे लगता था कि डस्टबिन खाली हो गया और हम इतने हल्के फुल्के होकर जा रहे हैं। तो गुरुजी का ये शब्द कीर्तन का ऑर्डर था कि आपके अंदर पहले तो वो सारा बैगेज निकले, एक माहौल बनता था संगत जी। जब एंटर करो, हम किसी को, एक दूसरे को देखते नहीं थे, शुरू में तो किसी को जानते भी नहीं थे, और बाद में बहुत कम लोगों से, मतलब ऐसा लगता था इंटरेक्शन होता था। मुझे लगता था हम इतना भाग भाग के ऑफिस छोड़ के आते हैं तो सोशलाइजिंग के लिए तो नहीं आते। सो
जाओ, बाएं दाएं जो बाद में जानते भी थे एक दूसरे को, कोई एक दूसरे को सैल्यूटेशन नहीं होता था, कोई हेलो हाय नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई आंखों से इशारे नहीं, बस जाओ सीधा। अगर आप लेट हो तो जाके गुरुजी को माथा टेको, लाइन लगी हुई है तो खड़े हो जाओ और माथा टेको और जाके अपना आंख मूंद के बैठ जाओ। उसके बीच में चाहे प्रसाद आता था, चाहे देने वाले लोग भारतीय सरकार के बहुत उच्च अधिकारी भी होते थे, फौज के भी होते थे, हर तरह के सेवादार थे। और कोई आवाज नहीं होती थी, कांच के गिलासों में चाय मिलती थी और हर एक को अपनी चाय प्रसाद खुद लेना होता था, एक दूसरे का पकड़ाते नहीं थे, ये नियम था और आज भी है मंदिर में। तो और बस आंख मूंदो, अपनी चाय प्रसाद पियो और फिर वो ट्रे लेके घूमते थे तो उसमें डाल दो। तो ये दूसरा नियम आजकल हो रहा है, चाय प्रसाद के साथ खाने को भी मिलता है, तो और उसको बांटने में, उसको लाने ले जाने में, उसको खाने में आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, ध्यान तो हटेगा। तो ये भी एक सत्संग का तरीका है कि आजकल मतलब कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं कि चाय प्रसाद के साथ कुछ देना नहीं है खाने के लिए। सो ये तो हुई दूसरी बात। और तीसरी बात तो ये हुई कि जो गुरुजी जब हम गए तो कोई एक फूल की पत्ती नहीं होती थी और गुरुजी को कुछ नहीं चढ़ता था, वहां फोटोज वगैरह भी नहीं थी तब तो। सो ऐसे ही हुआ, सरकारी घर थे, मन हुआ कि फूल फाल भी होते थे, मोतिये के फूल थे, बड़ी खुशबू सुंदर। तो मुझे तो अपना याद है कि मैंने थोड़े से तोड़े और हाथ में रख लिए पूरे रास्ते में गाड़ी में और वहां जाके चरणों में डाले। फिर हम धीरे धीरे छोटी छोटी 5-5, 6-6 इंच की मैरीगोल्ड की मालाएं डालने लग गए धीरे धीरे। तो जब वो मालाएं एक दिन गुरुजी के घुटनों तक पहुंच गई तो अनाउंसमेंट हो गया कि कल से कोई फूल नहीं लाएगा। तो हमने साइड पे जो अब थोड़ी जान पहचान तो हो रही थी, दोस्ती, तो हमने उनसे पूछा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो कहते गुरुजी इज कंसर्न्ड कि ये डिस्पोजल कैसे होगा इन फूलों का। तो संगत जी, ये सत्संग केवल इशारा है, समझना और उस पर अमल करना आपके ऊपर है। तीसरी चीज, लंगर। आज भी जब हम गुरु जी का लंगर खाते हैं तो वही एक मूर्त रूप है गुरु जी की ब्लेसिंग का। बाकी तो आपका आपके गुरु से कनेक्शन है, आप कैसा कनेक्शन बनाते हो, कैसी टेलीपैथी आपको होती है, वो सब आपके और आपके गुरु के बीच में है और वैसे उसके बीच में तीसरा कोई नहीं। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई बोले मैसेज वगैरह तो तब ऐसा, जनरली गुरुजी बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो ये भी आप देखें, अब तो तरह तरह की चीजें शुरू हो गई हैं जैसे मैंने कहा। तो लंगर जो है उसको गुरुजी उस समय भी बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उनको था कि गुरु कोई लंगर खाए बिना जा नहीं सकता था। जैसे कोई जा रहा है, उसकी फ्लाइट है या किसी को कहीं जाना है या कुछ है, तो गुरुजी कहते नहीं, लंगर खा के जाना है। कोई बोले गुरुजी मेरी फ्लाइट है, ये तू लंगर खा के जा। सो बी श्योर कि वो फ्लाइट या तो डिले हो गई होगी या किसी को ऐसे ही रोक लिया है, तो जब वो बाद में गई तो पता चला कि बाहर तो, अगर वो उस वक्त निकलते जिस वक्त वो उठ गए थे और गुरुजी ने ना रोका होता तो वहां एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसे बहुत सत्संग हैं, तो आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। और मुझे तो जो गुरु जी का हुक्म हो रहा है मैं वही आपके साथ बांट रही हूँ।
तो लंगर का ये है कि एक तो मेन्यू, जितना समय हमारे सामने, हमने गुरु जी की कृपा से वहाँ सत्संग होते रहे एम्पायर स्टेट में, तो एक दाल होती थी, एक सब्जी। शुरू शुरू में तो वहीं पे एम्पायर स्टेट के किचन में ही लंगर बनता था। शुरू में थे भी हम बहुत कम लोग थे, पहली सर्दी में तो मेरे ख्याल कभी 10-15 लोग भी थे हम लोग। तो वही तवे की बड़ी बड़ी, पंजाब की जैसे बड़ी बड़ी चपातियां होती हैं वो बनती थी। कभी ज्यादा हो गई तो कोई तंदूर की रोटी भी आ जाती थी, और एक दाल, एक सब्जी और चटनी, हरी चटनी। हरी चटनी वॉज अ मस्ट। और उसमें गुरुजी खूब मिर्चें डलवाते थे। एक बार वहां किचन के बाहर ही कूट रहे थे तो गुरुजी कहते होर मिर्चा पाओ, होर मिर्चा पाओ। ते दिल्ली वालियां दे वट कट दो। मतलब दिल्ली वालों में बहुत बल है। सो कहते थे दिल्ली वाले नु पता ही नहीं महापुरुष की हुंदा है। सो पर बड़ी कृपा दिल्ली वालों पर हुई है हम पे कि गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया, अपने चरणों में बुलाया और रखा हुआ है। और यही गुरुजी ने वो सबसे नायाब तोहफा दिया है संगत को, वो है बड़ा मंदिर। गुरुजी ने कहा ये एक ही मंदिर है और उसमें गुरुजी ने बहुत शक्ति डाली है, 12 ज्योतिर्लिंग की। ये गुरुजी के अपने शब्द हैं। सो वहां सत्संग नहीं होते थे। जब इधर बढ़नी शुरू हो गई संगत तो गुरुजी बोले भी कि भाई जाना तो कभी जैसे अकेले में हो या कमरे में, कभी अकेले बुलाते थे, कभी बात कर। बाहर तो गुरुजी हॉल में बहुत कम बात करते थे, मतलब हों भी तो 4-6 लोग ऐसे बैठे हैं। आपको पता है गुरुजी कोई ऐसा संवाद नहीं करते थे, ऐसी कोई प्रवचन नहीं देते थे। तो ज्यादा बात तो कमरे में जब कभी हो, अकेले हों या 2-4 लोग हम हों तो बात करते थे। तो कभी कहाँ जाएं तो हम बोलते थे गुरुजी अब तो मतलब बहुत भीड़ होने लग गई है, बहुत लोग आने लग गए। तो कि किसी ऐसी जगह, तो हमने कहा कभी गुरुजी बड़े मंदिर, कहते नहीं, जिनके पास आप लोगों के पास गाड़ियां हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बड़ी संगत के पास गाड़ियां नहीं है। तो आज देखिए संगत जी कैसे लोग पहुंच रहे हैं। पर वहां फिर भी रेगुलर सत्संग नहीं हुए, केवल ये बड़े फंक्शंस होते थे। और हाँ गुरुजी जब ये सत्संग पे शुरू में तो 7 दिन होता था, बाद में वो 4 दिन होना शुरू हो गया। तो 7 दिन भी होता था तो गुरुजी बहुत सारे लोगों को छुट्टी देने के बाद कुछ लोगों को अपने साथ आ, बड़े मंदिर ले जाते थे। गुरुजी बड़ा मंदिर तो अभी बन रहा था, तो गुरुजी बड़े प्यार से सब चीजें अपनी एक एक चीज दिखाते थे। तो तब वहां जाते थे हम लोग। तो आगे आगे गुरुजी सेवादारों को भेजते थे, और वो पूरी जो सड़क है संगत जी छतरपुर वाली, वो पूरी वीरान होती थी। कोई दुकान नहीं होती थी, बस एक छोटी सी, आई थिंक एक चाय की दुकान थी, उसमें टिमटिम लाइट जलती होती थी। और तो संगत सेवादार पहले जाकर चाय प्रसाद का इंतजाम करते थे। आप देखिए कि गुरु जी अभी आपको लंगर खिलाया है, चाय प्रसाद दिया है, हलवा प्रसाद दिया है, और कभी दूसरा प्रसाद भी बंटता था छुट्टी से पहले, जो कभी कोई संगत लाती थी। और वो भी गुरुजी परात में आ जाता था और छुट्टी से पहले वो बंटना शुरू हो जाता था। और सर्दियों में ड्राई फ्रूट भी बंटता था। लेकिन फिर भी अगर बड़े मंदिर ले जा रहे हैं तो गुरुजी वहां आपको फिर चाय का इंतजाम कराएंगे। तो वहां ले जाते थे। फिर तो होता था कभी छुट्टी एक बार दिन 2 बजे 3 बजे सुबह सुबह ऐसा भी होता था। सो पर बात हो रही थी लंगर प्रसाद की, तो गुरु जी लंगर प्रसाद को बहुत महत्व देते थे। लेकिन वो मेन्यू वही रहा संगत जी। हाँ पंजाब से अचार आता था तो वो अचार हो जाता था, कभी कभार रायता होता था, और चावल नहीं होते थे। हाँ सर्दियों में पंजाब से संगत आती थी इतने बड़े बड़े ड्रमों में, साग, मक्की की रोटी और लस्सी, छाछ।
बटर मिल्क वो लेके आते थे। तो कई बार 12 बजे इतना कुछ खाने के बाद मतलब चाय प्रसाद हुई, फिर गुरुजी अपने हाथों से हलवा देते थे। अब गुरुजी का हाँ, एक हाथ से दिया हुआ अच्छे खासे डिल डॉल वाले पुरुषों के भी दोनों हाथ भर जाते थे। तो हम ऐसे जिसे कहते हैं ना, मुंह मार मार के खाते थे। और फिर गुरुजी उसके बाद जैसे मैंने कहा कि लंगर होगा, फिर लंगर के बार सामने बैठे हो तो गुरुजी कहते थे और दो, तो और चपाती प्रसाद मिल जाएगा। फिर वो मिठाई वाला प्रसाद भी मिलता था। और उसके बाद कई बार 12 बजे चलो बह जाओ, मतलब वो लंगर दोबारा खाया, मक्की की रोटी और साग। सो वो भी होता था। बाद बाद में फिर समोसे भी शुरू हो गए, समोसा प्रसाद भी मिलने लग गया। 6-6 अमृतियां भी खाई हुई है संगत जी। सो गुरु जी का जो मौज, जो मैं बोलूं क्या बोलूं, तो सचमुच में जैसे आपने पढ़ा होगा परमानंद एक शब्द, तो वो शब्द परमानंद गुरु जी ने हमें वहां दिखाया है अपने चरणों में, और हमने उसको भोगा है और संजोया है। तो आप सबकी बड़ी कृपा और इस प्लेटफॉर्म की कि ये शब्द सत्संग शेयर करने का मौका देते हैं। तो जब भी हम सत्संग अपना बांटने लगते हैं तो आंख बंद होके जैसे वो रील दोबारा चलने लग जाती है, जो जो गुरु जी के समय में हुआ और होता रहा, कैसे समय आगे बढ़ा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी हेरिटेज है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत हमारी निधि है ये जीवन की, जो गुरुजी ने वो अपने सामने बिठाकर बात की, छूने का मौका दिया, चरणों को, हाथों को, उनकी खुशबू ली। आपने सुना ही होगा कि गुरुजी का सारा शरीर सुवासित था। उनके हाथ दबाओ, पांव दबाओ तो वो हमारे हाथ उस खुशबू से भर जाते थे। फिर ऐसा लगता था लंगर तो खा लो पर उंगली उंगली पोर पोर धो लो, ताकि वो हथेली की वो खुशबू न चली जाए। और एक बार मुझे याद है, मैं रात को गई, शायद ये पहली सर्दी थी, तो मैंने शॉल ओढ़ा हुआ था। तो जैसे मैं घर गई, हमारे बच्चे नहीं गए थे उस दिन, तो बोले मम्मा आपने गुरु जी की सेवा की। मैंने कहा कैसे पता कि आपसे शॉल से पूरी खुशबू आ रही है। तो संगत जी मैंने हाथ बंद करके रजाई में वो रख लिए हाथ, और अगले दिन सुबह उठी तो हाथ मुट्ठी खोली तो खुशबू थी हाथ में। तो गुरु जी की मतलब आप सोच सकते हैं वही परमानंद रहा हमारे लिए। तो जो लंगर है संगत जी, उसको उसी भावना से खाना है, उसी भावना से बनाना है। गुरुजी चाहते थे कि, उनका कहना है कि लंगर अपने आप बनाना चाहिए। और सत्संग भी है इसके कि कैसे वो कहकर पंजाब में किसी के घर गए, वो आर्मी ऑफिसर थे और सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे उस टाइम। तो उनकी वाइफ ने, जाहिर है अपने ऑर्डलीज वगैरह साथ में थे तो बना दिया। तो गुरुजी गए, बैठे, खुद कह के गए कि मैं तेरे घर आऊंगा, और फिर उठ गए, उन्होंने लंगर नहीं खाया। तो जब उठ गए और चल पड़े तो जाते हुए उसको बोला तू आपे लंगर नहीं बना दी है। तो अगली बार उन्होंने अपने हाथ से लंगर बनाया, सबको बाहर रखा हेल्प को। तो ये भी, और गुरुजी के अपने टाइम में भी हमने देखा है कि बड़े मंदिर में बाद में जब बहुत संगत हो गई तो बड़े मंदिर से लंगर बन के बाहर स्टेट जाता था। तो गुरुजी डिसाइड करते थे कि कौन लंगर बनाएगा, ये उनका अपना एक स्ट्रिक्ट नियम था। तो एक बार वो क्रॉस कर रहे थे ऐसे, तो जो संगत वहां लंगर बना रही थी लेडीज, जो किसी कोई और एक संगत वहां से आ जा रही थी, पुरानी संगत। तो गुरुजी ने क्या कहा कि क्या कह रही है, तो वो कहते गुरुजी उसकी रिक्वेस्ट है कि उसको लंगर बनाने का मौका दिया जाए। तो गुरुजी कहते कि उसको कहो कि अभी 10 साल उसकी एंट्री नहीं है। सो इससे ये स्पष्ट ही हो गया होगा संगत जी की लंगर बनाना जो है वो भी हर किसी के भाग्य में नहीं है, हर किसी को इसकी परमिशन नहीं है। और जाहिर है
ये तो है ही कि स्वच्छता का गुरुजी बहुत ही ज्यादा उनको सफाई का ध्यान होता था। तो एक है बाहरी स्वच्छता और एक है भीतरी। तो भीतरी तो गुरुजी ही देख सकते हैं, वही आंक सकते हैं, हमारे आपके बस की क्या बात है। तो ये तीसरी चीज है लंगर। एक तो मेन्यू, दूसरा बनाना, और तीसरा उसके खाने की रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट। सो आजकल कई बार ये भी होता है बड़े सत्संगों में कि बहुत ज्यादा लंगर होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि नॉट ओनली कि सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम होती है, हर किसी को। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हम फिर रिस्पेक्ट नहीं कर पाते व्हेन यू आर पुशिंग दैट लंगर थ्रू योर थ्रोट। तो आपको ये लगता है कि भाई खा रहे हैं, अब जैसे खाना तो पड़ेगा, मतलब। तो देने वाले को भी ये समझना चाहिए कि उतना ही दें जितना कि कोई इज्जत से, प्यार से, रिस्पेक्ट से खा सके। और इस चीज का निरादर नहीं होना चाहिए। और हम एक एक कण को मानते हैं। हाँ, प्लेटों को चाटना नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। गुरुजी के सामने भी कोई नहीं चाटता था, चम्मच होते थे उससे हम लोग खाते थे। तो ऐसे नहीं कि उसको पोंछ पोंछ के नहीं देते थे। गुरुजी के सामने, गुरुजी सामने बैठे होते थे। सो ये सब चीज भी रिस्पेक्ट करनी बहुत ही जरूरी है। और संगत जी, सत्संग तो इतने जितने नभ में तारे। तो तारे कहाँ से, किन तारों को गिने। बस ये है कि अगर हम, गुरुजी एक चीज बोलते थे, और मैंने शुरू में कहा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उन्होंने इतने सिंपल शब्दों में बताया है। एक तो ये है कि अपना दिमाग जब यहाँ आओ तो अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर छोड़ के आओ। बट दैट इज जब आप गुरु जी के सत्संग में एंटर कर रहे हो तब। वैसे बोलते थे कि गावा मज्जा नु बुद्धि नहीं दी है रब ने, पर बंदे ने तो बुद्धि दी है। मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो ठीक ठाक संगत चीजें हैं वो करें। और प्रैक्टिकल शब्द गुरुजी बहुत इस्तेमाल करते थे। बोलते थे कोई प्रैक्टिकल करके दिखावे। मैं, गुरुजी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने इतने बड़े बड़े इलाज किए लोगों के, इतना कुछ उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने किया। बस ये बोलते थे कोई करके दिखावे प्रैक्टिकल। सो एक ये। और दूसरा गुरुजी बोलते थे सरेंडर। बोलते भी हैं लोग कि सरेंडर किया है, लेकिन संगत जी, सरेंडर करना एक बहुत ही बड़ी लंबी यात्रा है और परपेचुअल एफर्ट है। बहुत ज्यादा अनवरत प्रक्रिया। तो कहीं सरेंडर करना तो एक बहुत बड़ा क्लेम है कि मैंने किया। सरेंडर करना आम आदमी के वश में नहीं है, हम गृहस्थों के वश में कहाँ है। गुरुजी ने आसान हमारे लिए ये कर दिया कि वो कहते कि रब नु प्यार करो, रब कोलों डरो नहीं। और अगर हम ये मानते हैं कि जो संगत है वो गुरुजी का रूप है, सब में गुरुजी समाये हुए हैं, सबके दिल में गुरुजी हैं, तो फिर आपको हर संगत को प्यार देना है, हर संगत को प्यार देना है। और अगर हम गुरु जी का प्यार ही बांटे सारे सब लोगों को, सिर्फ संगत ही नहीं और सबको भी, तो आप देखें कि आपका अपना भी वजूद, आपका अपना अंतर्मन, आपकी अपनी भीतर की भावनाएं, आपके अपने भीतर के एहसास, और आप अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे महसूस करते हो, सब बदल जाता है। अर्थात वो एक शब्द प्यार ही है जो हमारे भीतर को बदल सकता है। एंड दिस इज व्हाट गुरुजी वांट्स। गुरुजी वांट्स टू ट्रांसफॉर्म यू। ये जो मिरेकल्स है ना, ये जो मिरेकल्स हैं,
जो गुरुजी करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। गुरुजी बोलते थे एक काम करन असी कोई नहीं आए, साडा काम कोई नहीं। और बोलते थे ना, आपने सुना होगा कि असली चीज तो कोई मंगदा ही नहीं। कोई कहंदा सैकटरी बना दो, कोई कहंदा मुंडे दा विआह कर दो, कोई कहंदा बिजनेस ही कर दो। असली चीज है, वो असली चीज क्या है? गुरु के चरण हैं। लेकिन जब चरण असल में होते हैं, आपने शब्द भी वो सुना होगा, गुरु नानक देव जी जब गए शिवराम राजे के वहां सिंगल द्वीप में, तो कैसे वो बदल गया। यानी उस राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम तुम्हारा राजपाट छुड़वाने नहीं आए, हम तो तुमको ये बताने आए थे कि जिन चीजों को तुम अपना समझ रहे हो, ये राजपाट, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात, ये तुम्हारे नहीं हैं। बस ये समझाना था। तो तुम जाओ और राज करो। अर्थात गुरुजी हमेशा कर्म करने पर बल देते थे। संगत जी, हम लोगों को अपने ऑफिस का इतना नहीं पता होता था जो गुरुजी को पता होता था। वो बोलते एक बार मुझे कि तेरी ये प्रमोशन कब होनी है, तो आई डिडंट रियलाइज कि आई वाजंट इवन थिंकिंग अबाउट इट। सो उन्होंने हमेशा कर्म को प्रधानता दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपना घर परिवार छोड़ के ये करो, मतलब बल्कि उनको अच्छा लगता था कि पूरा परिवार आए, पूरा परिवार आए तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और उनको था लोगों के फाइनेंशियल एडवाइजर, मैरिज काउंसलर, बच्चों ने क्या पढ़ना है, किसने कैसी प्रॉपर्टी बनानी है, कहाँ लेनी, सब गुरुजी। किसने क्या गाड़ी लेनी है, सब गुरुजी। तो हमें तो कई साल समझ में नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या। अभी भी लगता है किससे पूछें, बहुत बार लगता है संगत जी, आई वोंट डिनाई इट। लेकिन सवाल ये है कि अब इस एहसास के साथ जीने की आदत डालनी पड़ रही है। और गुरुजी कृपा करें, अपने चरणों में बना के रखें। इससे बड़ी प्रार्थना क्या हो सकती है। और जो गुरुजी चाहते हैं हम उनके कैसे संगत बने, so that we are worthy of his meher, we are worthy of his blessings, वो भी तो हमको बनना है। और उन्होंने इतने सिंपल सिंपल ढंग से संगत जी अपने शब्दों में वो चीजें बताई जो बहुत बड़े ग्रंथों में आप पढ़ लीजिए, चाहे वो आप श्रीमद् भगवत गीता में पढ़िए, चाहे आप फिलॉसफी की बुक में पढ़िए, चाहे आप रिलीजियस बुक्स में पढ़ लीजिए। गुरुजी ने बहुत सिंपल सिंपल ढंग से वो चीजें हमें बताई, सिखाई, शायद आज भी सिखा ही रहे हैं। हम कितना सीख रहे हैं वो हमारी अपनी बुद्धि, हमारी अपनी श्रद्धा और हमारे अपने जो है ना स्पिरिचुअल जर्नी, उस पर निर्भर करता है। और अगर हम सब सोचें कि बस मिरेकल हो जाए, मेरा ये सारा तन ठीक हो जाए, मन भी ठीक हो जाए, फाइनेंसेस भी ठीक हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए, तो गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मेरे नाल अपने कर्म काट लो। अर्थात अपने कर्म तो काटने पड़ेंगे। और हम सोचें कि मिरेकल होके हमारा जीवन एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, तो हमारे कर्म कौन काटेगा? इसके सत्संग भी हैं। किसी ने कहा इसको एकदम ठीक करो, गुरुजी ने कहा तो मैंने तो कर दूंगा, लेकिन फिर जो इसका है ये अगले जन्म में फिर उस समस्या के साथ पैदा होगा। सो ये भी चीजें हैं। और हम ये समझें कि अगर हमें कोई कष्ट आया है तो ये हमारे अपने कर्म हैं। शुक्र है गुरुजी ने इतनी आस्था दी है कि हम उनको अपने कर्म समझकर उनको भोग लें। और गुरुजी ये कहते थे कि मैं 90% तो अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तो मैं देता हूँ। हम तो उस 10% में ही उतावले हो जाते हैं, 90% जो भोग रहा है उसकी क्या बात। और सत्संग केवल एक ऐसा समय है संगत जी जब हम और कर्म अपने लिए अर्जित नहीं करते। अदरवाइज उठते बैठते बात करते सोचते विचारते
हर वक्त हम कोई ना कोई कर्म अर्जित कर रहे होते हैं। तो गुरु जी ऐसी सद्बुद्धि हमें दें कि हम और बुरे कर्म केवल ये नहीं है कि चोरी डाका, ये हमने विचार किसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया तो क्या, वो तो बुरा ही कर्म है। गुरु जी बोलते थे पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अक्सर ये बात बोलते थे, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अर्थात हम लोगों की सोच ही गलत है। और ये भी गुरुजी ने बोला है कि आगे आगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं। तो हम सोचे कि कोविड आ गया तो बहुत माड़े समय आ गए, लेकिन गुरुजी ने ये भी बोला हर घर कैंसर हो सकता है, या डिमेंशिया होगा, या डिवोर्सेस होंगे। सो समय बहुत माड़े आ रहे हैं, ये गुरुजी के शब्द हैं। और ऐसे में अगर हम और बुरे कर्म अर्जित ना करते हुए प्यार बांट सकें, प्यार के साथ रह सकें, तो शायद हम गुरुजी के शरण में आने का जो थोड़ा बहुत बहुत अंश मात्र मूल्य है वो चुका पाएंगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे तुसी गुरु दा शुकराना कदे कर ही नहीं सकते, वो हमारे वश में ही नहीं है। हम किस चीज का, आपको लगता है आज मेरा ये काम हो गया मैं शुक्राना कर दूं, हमें क्या पता उन्होंने कहाँ कहाँ हमें बचाया हुआ है, हमारे साथ क्या होना था। जो आपने गाड़ी तेज चलाई, का एक्सीडेंट भी हो सकता था, उधर से भी आ गया कोई, बच सकता था, या एक्सीडेंट हुआ तो जो चोट लगी उससे ज्यादा लग सकती थी, आप अपंग हो सकते थे। सो आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ वो बचा रहे हैं आपको। इसलिए जो आपको जानकारी है वो भी, लेकिन जो नहीं है उसके लिए भी उनका शुक्राना। और शुक्राना सच पूछिए हम समूचा कभी कर ही नहीं सकते, हमारी वो औकात ही नहीं है। तो संगत जी, जस्ट अ रिकैप, आशा है आप गुरुजी के रास्ते पे जो उन्होंने मुझे ये औकात दी कि मैं आपके साथ बांट सकूं, वो कुछ छोटी चीजें कि केवल शब्द कीर्तन, कोई गाने नहीं, कोई भजन नहीं। गुरुजी ने एक बार बोला कि ये मैं ही तो लिखे न, शब्दों को बोला ये मैं ही तो लिखे न। और आप अगर आप जाएं गहराई में गुरबानी में, तो उसमें कोई गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, कोई गुरु गोविंद सिंह ने लिखे हैं, गुरुओं ने, इतने महान गुरु उन लोगों ने लिखे हैं। तो उनके साथ हम वो बजाएंगे जो मेरे जैसे आपके जैसे हम अदना लोगों ने लिखे हैं? प्लीज नो। केवल शब्द बानी बजाइए। हाँ, लंगर के समय आप जो मर्जी बजाइए, गुरु जी खुद बजाते थे पंजाबी, पुराने बहुत पुराने पंजाबी गाने पुराने सिंगर्स के। और नुसरत फतेह अली खान बहुत बजाते थे गुरु जी, तो वो उस समय बजाइए। और दूसरा, लंगर प्रसाद को सिंपल रखिए। सुना है दिल्ली आने से पहले तो चंडीगढ़ में गुरुजी ये भी बोलते थे पंजाब में कि लंगर मतलब दाल फुल्का, तब सब्जी भी नहीं होती थी। तो संगत जी, वो और जो लंगर बने वो बहुत श्रद्धा से और प्यार से बने, और सिंपल सिंपल। आज जो संगत देख रही है उनका उनको भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे देखा वो वैसा ही देखा। तो गुरुजी तो सिंपल कपड़े भी पहनते थे, बहुत सिंपल, शुरू में सिंपल स्ट्रेट, प्रिंटेड भी प्लेन भी। और कॉटन के भी, हम पंजाब गए जब माता जी नहीं रहे, उसके बाद 3-4 महीने गुरुजी नहीं आए, तो वहां गुरुजी वो मैरून कलर का कॉटन का, मोटी कॉटन का कुर्ता और लुंगी पहने हुए थे। तो वो है सिंपलिसिटी। और बड़े सत्संग हैं कि जब मैंने ये शुरू शेयर नहीं किया कि भाई फूल नहीं लगने हैं, तो कैसे कुछ संगत ने उसी सत्संग में उठ के कह दिया कि हम सत्संग करना चाहते थे, लेकिन हमें लगा गुरुजी के सत्संग तो बहुत, मतलब बहुत तरीके से ही मेंट की खर्चे के साथ होने चाहिए, तो हम नहीं कर सकते। सो गुरुजी ने उसी वक्त मुझे एक किस्म से तमाचा मारा कि क्यों तुमने ये शेयर नहीं किया, तो इसलिए आज भी किया। तो मतलब भावना ज्यादा जरूरी है, प्यार गुरु जी के प्रति ज्यादा जरूरी है।
और तो सिंपलिसिटी, लंगर का मेन्यू, लंगर बनाने का ढंग, और तीसरी चीज शब्द कीर्तन, इनका ध्यान रखें। और आप सबके घरों में खुशियां हो, सब गुरुजी से ब्लेस रहें, संगत भी, और जो संगत नहीं भी जुड़ी है, आगे जुड़ेगी, नहीं जुड़ी है, वो भी गुरुजियों के ऐसे ऐसे सत्संग भी हैं कि जो लंगर जो फॉलोअर नहीं है उनकी कैसे कृपा हुई। सो वो हो, सब खुश रहें, सब आनंद से रहें, और उनका प्यार बढ़ता रहे, दिन दुगनी रात चौगनी, सीमाएं लांग के गुरुजी का प्यार बढ़े और आप सब प्यार बांटे। बहुत बहुत कृपा इस प्लेटफॉर्म की। मैं आज्ञा लूं। नमस्कार। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद है संगत जी आज सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग को सुनकर आप सभी का मार्गदर्शन हो सके। जो भी आपकी मंशा है, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, उनका हल सत्संग के माध्यम से जरूर मिल सके। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे ही सत्संग आप सुन सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।